हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। अब से हम मैथ्स के लेक्चर्स भी रेगुलर कर देंगे, डेमो लेक्चर्स वगैरह, ताकि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेक्चर्स लेना है कि नहीं लेना है। काफ़ी बच्चों ने लेक्चर्स ले लिए हैं, उनका पढ़ाई चालू भी हो चुकी है। अब तक हमने क्या क्या लेक्चर्स दे दी है, अकाउंट्स का लेक्चर हमने दे दिया उनको, उसके बाद हमने मैथ्स के लेक्चर्स भी अभी उनको बहुत जल्द मिलना चालू हो जाएंगे। उसके बाद इको के लेक्चर्स मिल चुके हैं, एसपी के लेक्चर्स मिल चुके हैं। क्लियर है? अब बचा है कौन सा, मैथ्स और ओसी, वो अभी कमिंग वीक्स में वो भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि हमारा पोर्शन सब कुछ टाइम पे खत्म हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स नहीं लिए हैं, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो आप डिसाइड कर लीजिए। काफ़ी लेक्चर्स अभी कंटिन्यूस बेसिस पे ओसी, मैथ्स, एसपी के सब लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड होते रह रहे हैं। अकाउंट्स का तो वैसे भी सिलसिला कंटिन्यूस चल ही रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, चलो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर दैट इज इंडेक्स नंबर मैथ्स 2 का ये टॉपिक है। अब मैथ्स 2 का ये टॉपिक नंबर 5। ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है। मेरी बात ध्यान से समझना, जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं आपके लिए मैं इतने ईजी कर दूंगा, बस आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम आते हैं हमारा मास्टर चार्ट पे। अब ये जो मास्टर चार्ट है ये आपके क्या काम आने वाला है, ये मास्टर चार्ट आपके लिए ये काम करने वाला है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं मैथ्स को कैटेगराइज कर रहा हूं आपके लिए, किसके अंदर, सम्स के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको हमेशा एक चैप्टर के पहले आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, मास्टर चार्ट। ये आपको रिवीजन में काम आने वाला है, और कैसे चैप्टर है उसको ब्रेक करना है, इजी वे में आप पढ़ सको। ठीक है, ये आपको उसके अंदर मदद करने वाला है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे सम्स डिवाइडेड है, और उसको मैंने एक्सरसाइज के रूप में भी डाल दिया है। अब सबसे पहला क्या है, सिंपल एग्रीगेट मेथड, नेक्स्ट है वेटेड एग्रीगेट मेथड, और थर्ड पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड के अंदर आपके पास 3 चीजें हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये 3 चीज हो गई, ये एक हो गया सम का एक, मतलब चैप्टर का एक पार्ट। इसके अंदर कवर होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1। फिर नेक्स्ट बारी आती है 5.2 की। इसके अंदर कुछ नाम है, उन्होंने अपने अपने फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसके द्वारा हमें क्या करना है, यहाँ पे सम को सॉल्व करना है, तो वो भी हम देखेंगे। फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसके अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं, वो चीजें हम देखने वाले हैं। अब ये तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मास्टर चार्ट बार बार तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझने में कि इंडेक्स नंबर है क्या, क्या ये चीजें हमको डिफाइन करनी है इसके अंदर, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, तो जरा समझते हैं इसके अंदर। तो वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम, मतलब इधर जो वैल्यू होती है ये क्या है, सेम नहीं है, ये क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, क्योंकि आज पैसों की कीमत कुछ और है, कल पैसों की कीमत कुछ और है। व्हाट डू मीन बाय दिस? ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या काम बनता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम, मतलब जो पैसे की वैल्यू है वो हर बार सेम नहीं होती है। ठीक है, आज मुझे पैसों की जरूरत है, आज मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पैसे कमा लेता हूँ, आगे चल के मुझे इतनी जरूरत नहीं होगी पैसों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, पैसे कमाए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे चीजें क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें डिफाइन होती है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी में। आज पैसों में बहुत ताकत है, मैं मुझे चाहिए, बराबर पैसों में तो वैसे ही ताकत है, आज मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। ठीक है ना, तो पैसों की जरूरत है, मतलब मेरे लिए आज 10 रुपए भी क्या करते हैं, मायने रखते हैं। आगे चल के मैं अच्छी खासी सैलरी में अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, और जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मैंने पहले से कमा के रख दिया, अब मैं मेरे पैशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, काम नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, तो फिर मैं 10 रुपए का नुकसान भी क्यों ना हो मैं सह लूंगा। आज की तारीख में 10 रुपए का नुकसान भी मैं सह नहीं सकता। तो ये यहाँ पे सिंपल सी देखो कितनी अच्छी बात है, वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम
डज नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता नहीं है। ये चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। ये ऐसे हम समझ नहीं सकते कि आज पैसों की जरूरत है कल नहीं होगी, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। मतलब पहले आप कुछ चीज खरीदने जाओ, आज वही चीज खरीदने जाओ, आप कितना पैसा दे रहे हो, उसके वैल्यू इन टर्म्स, वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या हो चुका है, बदलाव आ चुका है। आज की तारीख में आप कुछ कमोडिटी खरीदने जाते हो, सीधी सी बात है वो महंगी मिलेगी कि आप अभी क्या हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आप तो कोई चीजें खरीदने वाले नहीं हो बाहर जाके, लेकिन प्राइस पूछो मम्मी से 10 साल पहले या 5 साल पहले ऑयल जो घर पे आप खाते हो ना, खाना जिसमें बनता है, उसका प्राइस 5 साल पहले कितना था, आज कितना है, मम्मी बराबर बताएगी। गोल्ड का प्राइस पूछो, आज प्राइस कितना है, 5 साल पहले क्या प्राइसेस था, 10 साल पहले क्या प्राइसेस था। तो ये सब डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब ये जरा समझो, द राइज इन द प्राइस लेवल इंडिकेट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, वैल्यू इन मनी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, आप 100 रुपए देते थे, आपको ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स मिलते थे। अगर मैं बात करूं ऑनियन, 100 रुपए में आप 3 किलो लेके आ रहे हो, समझ रहे हो, आज आप 100 रुपए दे रहे हो, 1 किलो लेके आ रहे हो, वैल्यू 100 रुपया तो 100 रुपया ही है, पहले भी 100 रुपया था, आज भी 100 रुपया है, कुछ फर्क पड़ा है 100 रुपए की वैल्यू में, कुछ भी नहीं। इसका मतलब राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, इंडिकेट द फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि आप 100 रुपया दे रहे हो और क्या खरीद के ला रहे हो, 1 किलो कांदा, पहले आप 100 रुपया देते थे, 3 किलो कांदे खरीद के लाते थे। समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राइज इन प्राइस लेवल इंडिकेट फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी एंड फॉल इन प्राइस लेवल इंडिकेट राइज इन वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अब कांदे आप 100 रुपए दे रहे हो, कांदे लेके आ रहे हो कितने, 5 किलो, कांदे कितने लेके आ रहे हो, 10 किलो, मतलब 100 रुपए की चीज है, वैल्यू, अरे देखो इतना सारा ज्यादा क्वांटिटी में हमने क्या कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया। तो ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी यहाँ पे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी आर रिफ्लेक्टेड इन द चेंज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसे हवे में ही तो बातें नहीं कर सकते, अरे पहले इनकम कम थी, खर्चे भी कम थे, गुड्स की प्राइसेस भी सस्ते में मिल जाती थी, आज इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसका प्राइस डिटरमाइन करती हैं। अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदना है आपको, आप को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो आप इसको जनरल कैटेगरी में नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें जो प्राइस है, वैल्यू इन मनी है, ये सब डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड है पीरियड ऑफ टाइम पे, आपकी सोच पे, ठीक है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी आर फाउंड टू बी इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन प्राइस, यही तो बताया कॉन्सेप्ट, इनवर्सली मतलब अगर प्राइस ज्यादा है कोई चीज का तो उसका वैल्यू इन यूज क्या है, कम है मनी का। अगर प्राइस कम है तो वैल्यू इन यूज क्या हो गया आपके लिए, ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ये वाला इनवर्सली रिलेशन, दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन प्राइस लेवल। तो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये चेंज हुआ है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी अंडरस्टूड, कैसे आपको समझ में आएगा ये, बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आपको किसी ना किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज से, मतलब आज आप ये मोबाइल में खरीदता हूं, ठीक है, ये मोबाइल में खरीदता हूं, कब खरीदता हूं मैं ये मोबाइल, आज की तारीख में, पर 5 साल पहले क्या ये मोबाइल क्या प्राइस पे आता था, क्या होती जरूरत थी, तो उस टाइम का वैल्यू इन मनी आज की वैल्यू ऑफ मनी के साथ आपको तोलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जो टाइम गैप है इसको समझने की जरूरत है। तो इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपके लिए रखता हूं, आप रीड कर लो पहले इतना सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी चल रहा है यहाँ पे, ये इकोनॉमिक्स के एक टूल्स भी यूज करते हैं, वहां पे इंडेक्स नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इंडेक्स नंबर आपको वहां पे भी पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस आर मेजर्ड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टूल नोन एज इंडेक्स नंबर। मतलब ये जो चेंज इन जनरल है ना, लेवल ऑफ प्राइस, ये आप कैसे पता कर रहे हो? स्टैटिस्टिकल टूल है, कौन सा? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब ये बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह पे यूज होता है। देखो मैंने बात की थी ना इकोनॉमिक्स की, यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इंडेक्स नंबर कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऐसे तो आप हवे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको जरूरत है मैथमेटिकल फॉर्मूला की, तो वो सब चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है हमें। इंडेक्स नंबर आर नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकॉज दे आर रेशियोज। ये कंपैरिजन है। रेशियोज मतलब क्या हो गया? हमेशा कंपेयर। रेशियो मींस व्हाट? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कंपेयर करने वाले हो। क्या करने वाले हो? चीजें कंपेयर करोगे तभी आप चीजों को पढ़ पाओगे इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है बिटवीन टू थिंग्स, तभी तो क्या बनेगा? वो रेशियो बनेगा। इंडेक्स नंबर यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस। ये किसके अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं? परसेंटेजेस के अंदर क्या किए जाते हैं? एक्सप्रेस किए जाते हैं, और किसी चीज में नहीं। अब हमारे पास आते हैं डेफिनेशन पे। आप प्लीज जरा रीड कर लो, मैं रखता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। देखो मैथ्स भी है तो ऐसा नहीं कि बस हवा में हम डायरेक्टली सम चालू करते हैं। क्यों करते हैं, क्या रीजन है, जितना है आपको समझना पड़ेगा, मैं तो समझा के रहूंगा। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या क्या चीजों का चेंज है यहाँ पे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, फिर आपके पास है जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि कोई चीज आपको यहाँ पे महंगी मिल रही है। अभी एप्पल कश्मीर में सस्ते मिलने वाले, क्योंकि वहां पे वो क्या होते हैं? उगते हैं, ज्यादा ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मुंबई में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पैसे एक्स्ट्रा लगने वाले, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगने वाला है, ठीक है ना। वहां से गुड्स आएंगे, स्पॉइलेज होगा। स्पॉइलेज जो ट्रेडर है किससे वसूल करेगा? कंज्यूमर से ही वसूल करेगा। तो वो सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रोडक्शन, इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। मतलब ये जो मेजर ऐसा आप कहते ना 1 किलो 2 किलो, वैसा ही स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ चेंजेस। किस चीज का? चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, या तो कुछ एक चीज या बहुत सारी चीजें एक साथ। किसके रिलेटेड? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का यहां पे बहुत महत्व है, ठीक है। एन इंडेक्स नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग चेंज इन सम क्वांटिटी। यहां पे बोल रहे हैं किसके? के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है चेंज इन सम क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, तो क्वांटिटी के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। ठीक है, देखेंगे आगे इसका कहाँ पे यूज होता है। एन इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्लियर किया था, क्या रेशियो की बात हो रही है, कंपैरिजन। तो ये रेशियो कौन सा? सिंगल रेशियो, यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज दैट मेजर्स एग्रीगेट और एवरेज चेंज इन सेवरल। ठीक है ना। तो ये चेंजेस जो होने वाले हैं या तो सिंगल मेजर होंगे या तो बहुत सारे एक साथ, या तो अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग? नहीं, ये एक ही कमोडिटी के बारे में होंगे, एक ही टाइम पे होगा, और पिछले टाइम के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कुछ जोग्राफिकल रीजंस हो, या हो सकता है कुछ अदर कैरेक्टिकल्स। यहाँ पे प्रोडक्शंस आपको देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, क्यों चेंजेस है, आप क्यों कंपेयर करना चाहते हो। अब बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए ये इंडेक्स का, निफ्टी सेंसेक्स। सुना है कभी आपने शेयर मार्केट? कभी कोई न्यूज चैनल देखो शेयर मार्केट वाले, जैसे एग्जांपल लो सीएनबीसी आवाज, नीचे पट्टी में रेट्स आते रहते हैं। एसपी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा पता होना चाहिए इसके बारे में। मैथ्स वाले आपको पता नहीं तो जानकारी रख लो, कभी ना कभी आपको ये सब चीज़ तो डील करना ही है। द निफ्टी 50 इंडेक्स इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इंडेक्स है, किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसका ये क्या दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है निफ्टी। सेंसेक्स किसका दिखाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दिखाता है। तो पढ़ते हैं जरा। इट रिप्रेजेंट वेटेड एवरेज
of 50 Indian companies stock in 13 sectors and is one of the two main stock indicators used in India, other being the BSE. तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए क्या इंडिकेटर है, निफ्टी के प्राइजेस। और ये कैसे पता किए जाते हैं, 13 सेक्टर्स की 50 कंपनी को मिला के जो प्राइजेस बनते हैं उसको बोला जाता है निफ्टी। आज शेयर मार्केट ऊपर है, आज शेयर मार्केट नीचे है, कहां से पता करता चलता है, कहां से आप इंडिकेट करते हो, ये निफ्टी के इंडेक्स से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। वैसे सेम गोस विद सेंसेक्स। यहां पे क्या होता है, बीएससी का जो है उसको बोलते हैं, इंडेक्स को सेंसेक्स नाम दिया है, ऑल्सो नोन एज एस&पी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स और सिंपली द सेंसेक्स इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड एवरेज मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 well established and financially sound companies listed on Bombay Stock Exchange। यहाँ पे 50 है, निफ्टी 50 बोला जाता है इसलिए, यहाँ पे सेंसेक्स, यहाँ पे 30 कंपनीज का वेल एस्टैब्लिश बड़ी कंपनी, उनका जो प्लस माइनस चलते रहता है सबको ऐड करते हैं और वो मार्केट की दशा बताते हैं। ठीक है, दशा मतलब क्या कि ऊपर है कि नीचे है, ये आपको पता चलता है कहाँ पे, सेंसेक्स के द्वारा, या इंडेक्स नंबर जो बोलते हैं। इंडेक्स नंबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी। निफ्टी के अंदर 50 कंपनी, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी। वहां पे सेक्टर्स भी डिवाइडेड है, कितने, 13 सेक्टर्स। सेंसेक्स में सेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश साउंड अच्छी पैसे वाली कंपनी, नामचीन कंपनी सेंसेक्स के अंदर क्या करती है, उसका लेखा जोखा हिसाब करके इंडेक्स बताते हैं कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। सब कंपनी को मिलाया जाता नहीं है, उसमें से बेस निकालते हैं, बेस ऑफ 50 कंपनी, बेस ऑफ 30 कंपनीज, उनको प्लस करो, बाकी कंपनी का अंदाजा लगा लो। तो ये आपके लिए काम धाम, प्लीज रीड करो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे लिए अभी, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ये हमारे काम की चीज हुई है। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये रहा पहला जो एक्सरसाइज है ना, हमने सेंसेक्स में पढ़ा ना वेटेड एवरेज, वेटेड, जब हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना 5.2 एक्सरसाइज में आएंगे तब मैं आपको वेटेड मतलब समझाऊंगा। अब हम रखते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। और मैंने आपके सम्स भी क्लासीफाई कर दिए, 5.1 के कौन से सम्स हैं, 5.1 में से भी कौन से सम्स हैं। पहले इसके अंदर प्रॉब्लम सेट को नहीं इंक्लूड किया है, प्रैक्टिस सेट जो पीछे है वो आप अपने हिसाब से नीचे नंबर्स भी लिख देना, बहुत जगह पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिर है आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो पहला पार्ट है, देखते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस, नाम से ही पता चल रहा है प्राइस इंडेक्स नंबर है तो क्या मेजर करेगा, प्राइस को ही मेजर करेगा। ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर व्हाट, चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इट कंपेयर्स द प्राइस ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ बेस ईयर टू इंडिकेट रिलेटिव वेरिएशन। बहुत सिंपल सी बात है, ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब मिलता था 50,000 में, आज की तारीख में ये फोन मिलता है 30,000 में। तो ये आपने क्या किया, कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, इसके लेवल ऑफ प्राइसेस को। देखो एग्जांपल, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन लेवल ऑफ प्राइसेस, इसका प्राइसेस का लेवल कहां पे, इन द इकोनॉमी। इट कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, आज की तारीख में 30,000 है, विद दैट ऑफ अ बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा लिया मैंने, जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ था 5 साल पहले। तो ये कंपैरिजन किससे किया आपने। अब यहां पे आपको समझ में आना चाहिए करंट ईयर किसकी बात हो रही है, अभी का। बेस ईयर मतलब जब मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो बेस ईयर हमेशा पीछे होगा, करंट ईयर हमेशा जिस टाइम पे आप कंपेयर कर रहे हो उसको क्या बोलोगे आप, करंट ईयर बोलोगे। तो इट इज अ वेरी गुड रिलेटिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। यहां पे आपको पता चलेगा कितना इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, राइज इन वैल्यू ऑफ मनी की राइज इन प्राइजेस, क्या प्राइजेस बढ़े हैं या प्राइजेस घटे हैं। आप बोलोगे सर पहले 50,000 का मिलता था, आज 30,000 का मिल रहा है। अरे मेरे भाई, टेक्नोलॉजी का मामला है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, सस्ते में मिल रहा है, नया फोन खरीदो महंगे में मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो ये सब आपको इकोनॉमिक्स इस तरीके से मिक्स करना है। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल बन जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा डेटा उसको डिस्टिंग्विश करने में, उसको समझने में, और उससे क्या निकालने में, कंक्लूजन निकालने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है? एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिटी, यहां पे क्या था? प्राइस, यहां पे है क्वांटिटी। इंडेक्स नंबर मेजर चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स बिटवीन द टू स्पेसिफाइड ईयर्स। तो यहां पे भी मामला कौन सा है? ईयर का है, एक पिछला और एक करंट। दिस कैन बी द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सोल्ड, कंज्यूम, एक्सेट्रा। इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है, पहले कितना फोन बना था, आज की तारीख में कितना फोन बन रहा है। तो आउटपुट ऑफ इकोनॉमी किससे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के द्वारा क्या कही जाती है? पहचानी जाती है। फिर आपके पास एक है दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। मैं आपको जब सम करेंगे तब मैं वापस से लेके आ जाऊंगा, क्योंकि यहां पे देखो ना, ये रहा ना, प्राइस पे अलग सम्स है, क्वांटिटी पे अलग सम्स है, वैल्यू इंडेक्स नंबर पे क्या है? अलग सम। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। प्राइस इंडेक्स नंबर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी पे जब आएंगे तब हम एक बार वापस से समझ लेंगे। बराबर, समझना ही है, समझाना मेरा काम है। चलो, द वैल्यू इंडेक्स नंबर इज द रेशियो, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिवन कमोडिटी। क्या बोला गया है यहाँ पे? वर्ड क्या देखो, एग्रीगेट, और द ग्रुप ऑफ कंपनीज, सॉरी कमोडिटीज इन द करंट ईयर एंड इट्स वैल्यू इन द बेस ईयर। और वैल्यू इंडेक्स नंबर कंबाइन प्राइसेस एंड द क्वांटिटी। ये इन शॉर्ट क्या है पता है? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या है? मिला जुला, दोनों का काम एक साथ। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर कंबाइन प्राइजेस, कहां गया? हाँ, कंबाइन प्राइजेस एंड क्वांटिटीज बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी एज द वैल्यू। द वैल्यू इंडेक्स नंबर thus measure the percentage change in the value of commodity or a group of commodity during the current year in comparison with the value during the base year। ये टोटल वैल्यू की बात करी, नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इन दैट पर्टिकुलर बेस ईयर एंड इन दैट पर्टिकुलर करंट ईयर, उन दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको रिवाइज कर लो, फिर हम चालू करते हैं सम्स। और बहुत रिपीटेटिव सम्स हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत रिपीटेटिव सम्स है। एक एक दो दो सम भी करवाऊंगा, आगे आप खुद कर सकते हो। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास सम है 1 2 3 4 5 6 7 और 12 और 13। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज ये थियरी पढ़ सकते हो, यही थियरी मैंने कवर की है। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। फिर ये नोटेशन पे हम आएंगे, टेंशन नहीं, सम चालू करते हैं, इस पे भी हम आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे। हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको पता ही है, मैं सम स्ट्रेट वे में तो कराऊंगा नहीं, जहां जहां पे लगेगा मैं ब्रेकअप करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पढ़ाना है ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। अब है 5.1 की बारी। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर। फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोला गया है यहाँ पे? सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेटेड पूछा तो 5.2 की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि हमारे हिसाब से तो दिमाग में वही है, ये मेथड चल रहा है सिंपल। सिंपल में किसका? प्राइस का, इंडेक्स का, सॉरी प्राइस का, क्वांटिटी का, और थर्ड वाला कौन सा था? वैल्यू इंडेक्स नंबर। मतलब हमारे दिमाग में एक चीज छपनी चाहिए, मास्टर चार्ट सीधा। सम कौन सा है? सिंपल एग्रीगेट। पहले के अंदर 3 वैरायटी, क्या क्या पूछा है? प्राइस के बारे में है, क्वांटिटी के बारे में है, या वैल्यू के बारे में। क्वेश्चन में यहां पे दे दिया गया है प्राइस। ये रहा, यहां पे क्या दे दिया गया है? प्राइस। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? प्राइस। कौन सा यहाँ पे नया ईयर दिख रहा है? नया मतलब जितना नया है, तो 2000 नया है, 1995 पुराना है। तो 1995 यहां पे क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है 1995? यहां पे ये बनेगा बेस ईयर, क्योंकि आप इसके साथ कंपेयर करोगे। ये हो गया आपका बेस ईयर। और प्राइस क्या है आपका? ये है आपका
करंट ईयर। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या बताया मैंने? ठीक है, तो जहां पे प्राइस दिखा तो यहां से आपने क्या कर लिया, पहचान लिया कि प्राइस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, यही है ना हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अब इस सम को कैसे सॉल्व करोगे? जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना पता है, सिंपल वर्टिकली लिखा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है उसको वर्टिकल कर दो। ठीक है, मतलब क्या करो, वर्टिकल कॉलम्स कमर कैसी होती है, वर्टिकल बोलते हैं ना हम, तो वर्टिकल, तो उसको क्या करो, स्ट्रेट लिख दो और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। तो अब हम चालू कर रहे हैं क्या, चैप्टर 5 दैट इज इंडेक्स नंबर। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी थी, सबसे पहले दिया था आपको क्या, कमोडिटी है, तो आप हम यहाँ पे सबसे पहला कॉलम बनाएंगे कमोडिटी। ठीक है, बना दिया कमोडिटी। फिर नेक्स्ट क्या था उसके बाद, प्राइस। ठीक है, प्राइस इन 1995, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ईयर। क्या बोलेंगे इसको हम, बेस ईयर। फिर क्या था आपके पास, नेक्स्ट वापस से प्राइस इन 2000, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर। ठीक है, कमोडिटी कितनी थी आपके पास, PQRST, यहां पे हम पहुंचते हैं, लिखते हैं PQRST। ठीक है, अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, प्राइस इन 1995 बेस ईयर। तो क्वेश्चन में आप देख लो क्या है आपके पास, 15, फिर कितना है 20, 24, 22, 28। फिर आपके पास क्या है, करंट ईयर के प्राइसेस है 27, 38, 32, 40, 45। प्लीज ये क्वेश्चन में बराबर देख के लिखना, अगर आप ये गलती करोगे तो काम खत्म। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, काम फिर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन से आपने गलत लिखा, क्या करोगे, सॉल्व भी गलत करोगे। अब ठीक है, अब आपको भी ये वाला काम करना है। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सा बात देखो, अब तक क्या किया मैंने, क्या किया बताओ ना, क्वेश्चन पढ़ा, पहचाना ये कौन सा सम है, प्राइस इंडेक्स नंबर का सम है, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया तक नहीं है, क्या किया, क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, कैसे था लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल था, उसको हमने वर्टिकल कर दिया, और कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ये है क्या, प्राइसेस दिए हुए हैं, मतलब एक कमोडिटी पी है, वो 1995 में 15 में मिलती थी, आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख में 2000 में 27 रुपए में मिल रही है। वैसे ही क्यू कमोडिटी 20 रुपए की 38 रुपए में मिल रही है, आर कमोडिटी 24 की 32 में मिल रही है, एस कमोडिटी 22 की 40 में, टी कमोडिटी 28 की 45, दैट इज 45। अब करना क्या है, 1995 एक बेस ईयर है, सबको प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे, 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28, कितना आंसर आया, 109। एक चीज आप सब लोग प्रॉमिस करोगे, कोई भी कैलकुलेटर्स यूज करेगा नहीं, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं सब में यहाँ पे कोई स्टूडेंट है नहीं, स्टूडेंट होते तो पता है आप स्टूडेंट्स लोग ही सॉल्व करके आंसर्स देते हैं हर साल, पर अभी क्या कर सकते, कोई और ऑप्शन नहीं है, अलग तरीके से मुझे भी अलग अलग नए नए तरीके निकालने पड़ रहे हैं। तो ये 109 प्लीज़, लेकिन जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं मैं आपको ईजी वे में बताऊंगा कैसे मैनुअली उसको कम करना है।
तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, लिखना सिंपल है, सीधा रखो। 5 + 4 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 + 8 19, 9 1 कैरी। देखो मैंने लिखा एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में, तो आप स्ट्रेट लाइन में लिखो, आपका एडिशन उसी टाइम पे उसी जगह पे हो जाए, नहीं तो क्या आप इधर लिखोगे कहीं और जाके वापस से आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, तो वैसी नौबत आने मत दो। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 27 38 32 सॉरी 38 27 38 32 40 45, तो इसका आंसर आ रहा है 182। क्या आंसर आया 182। अब आपको क्या करना है, एक चीज सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट की गई है मैं आपको बताता हूं। अब सिंबल समझने की कोशिश करो। प्राइस, बेस ईयर, बेस हमेशा क्या होता है, जैसे अभी क्या मैं आपको समझाता हूं, बेस ईयर जैसे कि ये चीजें हैं बराबर है मेरे पास, इसको मैं रखता हूं ऐसे, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की है ये, स्टार्टिंग चालू तो यहां से स्केल रखूंगा मैं नीचे एकदम इधर, इधर स्केल रखूंगा ना, तो ये बेस हुआ, तो यहां पे तो हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और किसका प्राइस, हाइट है h, प्राइस p, तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म देखो बना कैसे, ये हो गया p और बेस है तो 0, प्राइस, वापस यहां पे प्राइस, और यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे हमारे लिए बात हो रही है किसकी, करंट ईयर, करंट मतलब ऊपर, तो इसको क्या नाम दे दोगे 1। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। तो इसी के साथ आपका क्या बना, एक आपको फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, उसके पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल क्या मिला हमको, समीशन ऑफ P0, समीशन, ये जो साइन है ना इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं समीशन, मतलब 15 20 24 22 28 सबको मिलाओगे किसका, P0 का, P0 बोलेंगे तो ये, तो आपको कितना मिला 109, एंड समीशन ऑफ P1 इज इक्वल टू 182। ये आपने क्या किया, लिख दिया, ये आपको टेबल से इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब सिंपल आपको क्या ढूंढने बोला था, प्राइस इंडेक्स नंबर, therefore प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन ऑफ PI अपॉन समीशन ऑफ P0। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया आपके लिए फॉर्मूला बनाया, क्या देखो ना यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, आपको सिंपल मैं समझा रहा हूँ लॉजिक, कोई रट्टा मारना नहीं, एक फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्या आया, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल 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 चीज। फिर क्या आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, प्राइस के अलावा यहाँ पे कुछ बात की है क्या, प्राइस के अलावा यहाँ पे कुछ भी बात की हुई नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस को ध्यान दो, प्राइस के अलावा कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर बन गया आपके लिए। प्राइस इंडेक्स नंबर बना तो आपको सबसे पहले क्या करने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन आपको दिया गया था हॉरिजॉन्टल, आपने लिखा वर्टिकल, वर्टिकल लिखने के बाद टोटल किया। अब हमेशा ऊपर के कौन होगा, बेस हमेशा नीचे, तो फॉर्मूला P0 नीचे P1 ऊपर, और ये रेशियो की बात है, और ये डिफाइन होता है किसके अंदर, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, फॉर्मूला रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं। अब क्या है 182 अपॉन 109 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है, आपका काम बन जाएगा। अब आप डिवाइड कैसे करो, 109 1 जा 109, 2 जा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 182, बड़ा हो जाएगा। तो आपको देखो मैं डिवीजन भी बताता हूं फर्स्ट सम के अंदर, कितना है 109 और यहां पे कितना है 182, 1 जा 182 माइनस 109 करो, कितना हो गया 73। अब 73 इसके अंदर जाने वाला है क्या, बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, और एक ये क्या हो गया 0 हो गया। अब 100 है, ठीक है, अगर 7 से मल्टीप्लाई करो 700 तो वैसे ही आ गया, और 7 9 से तो वो बड़ा होने वाला है, तो 109 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपको ऐसे अंदाजा लगाना और आपका आंसर अपने आप आता रहेगा। 6 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया 654, माइनस करो
-730 से करोगे आंसर आता है 76। वापस से आपको एक जीरो डालना पड़ा। अब 109 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लो, 760 थी, बड़ा हो रहा है तो वापस ये कितना होगा, 654 माइनस करो 760 से, ये हुआ 106। ठीक है, अब एक जीरो वापस से लगा दिया आपने। अब कितना 109, अब 10 जा कर दो तो 1090 हो गया। तो सीधी सी बात है 109 इंटू कितना होगा 9 जा, दैट इज 981। अब इसको माइनस करो 1060 से, दैट इज 79। वापस एक जीरो और 790 आ गया तो कितने से जाने वाला है 7 जा, आगे करो भी मत, इतना बहुत हो गया। अब आपका आंसर कितना आया है 16.6697 मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो यहाँ पे है ना, जहां पे पॉइंट है दो जीरो डांस कर लो, आपका काम बन गया, दैट इज 1.6 166.97, क्योंकि पॉइंट एक बार 6 दूसरी बार, तो आपका आंसर आया 166.97। तो आपको इस तरीके से, मैं हर बार ऐसा कैलकुलेशन करके बताऊंगा नहीं, आप उसको सिंपल रखो, डिवाइड कर लो, उसके बाद जो पॉइंट है दो बार डांस कर लो, आपका फाइनल आंसर रेडी है। देयरफॉर जो प्राइस इंडेक्स नंबर है इसका भी सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, आपको क्या ढूंढने बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढने बोला है। अरे भाई क्या ढूंढने बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढने बोला है ना, तो प्राइस मतलब क्या हो गया पी, इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। कैसे मिलेगा आपको, ये किसका है, कंपैरिजन है ना, किसका, बेस ईयर और करंट ईयर, तो बेस ईयर 0 करंट ईयर 1, तो P01। तो अब तक आपने तीन सिंबल देखे, यहाँ पे क्या देखे आपने, तीन सिंबल। तो सिंबल मैं आपको याद करवा देता हूं, यहाँ पे आ जाओ, हमारे नोट्स में भी कवर्ड है, कहाँ पे थे, ये रहा। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर, उसको क्या बोला गया है, P0। क्वांटिटी उस पे तो जाने दो, P1 प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन करंट ईयर, तो ये P1 हो गया। ये चीज हमने सीखी, बस जैसे जैसे सिंबल सीखते रहेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे आगे पढ़ते रहेंगे। जो Q0, Q क्या है, Q क्वांटिटी, जीरो मतलब करंट ईयर की बेस ईयर, बेस ईयर ना भाई, ये रहा बेस ईयर। ठीक है ना, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी किसकी, करंट ईयर की बेस ईयर, बेस ईयर, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया ना। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी किसका, करंट ईयर, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ये आपको इस तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है, और आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बिंदास सम को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे इसको समझे और कैसे इसको याद करें, वापस से एक बार, क्योंकि पहले समय मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं 2 या 3 सम सॉल्व करूंगा, बाद में पूरा एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना है, सेम एग्जैक्टली वही है। सबसे पहले कमोडिटी, प्राइस करंट ईयर का, और कौन सा होगा, बेस ईयर का, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया, बेस ईयर बाद में दिया, उससे कंफ्यूज मत होना। आप तो बोले सर आपने सिखाया था, समझ में आ गया, पहले बेस ईयर था बाद में करंट ईयर था, क्वेश्चन में पहले करंट ईयर दिया है बाद में बेस ईयर दिया है, फर्क क्या पड़ता है, की फर्क पैदा है, आपको तो पता है। करंट ईयर है तो P1 है, प्राइस की बात हो रही है, बेस ईयर है तो P0 है, वो आगे पीछे हो, क्या फर्क पड़ता है। सबमिशन में फॉर्मूला तो हमेशा बेस नीचे और प्राइस का ऊपर, 1 ऊपर रहेगा, डिवाइड करो आंसर लेके आओ, बात खत्म। ये पहला आपका सम कंप्लीट होता है, दैट इज व्हाट, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्लीज इसको लिख लो, फिर हम आगे करेंगे, सेकंड सम भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो पूरा का पूरा, मैं आपके लिए रख रहा हूँ, बाद में आप क्या करना, पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं आपके लिए 5-5 सेकंड के लिए पूरा रखूंगा। ठीक है।
फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यूज 1995 एज बेस ईयर। अगर ये नहीं बोलते कुछ फर्क पड़ता? 1995 एज व्हाट? बेस ईयर। हमने सीखा है अगर कुछ भी नहीं बोला है तो पुराना ईयर जितना है वो बेस ईयर, जितना नया है वो करंट ईयर। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ये क्या है? बेस ईयर। वैसे भी हम इसको बेस ईयर ही मानते हैं। ये क्या है? करंट ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन कैसा है, क्या ढूंढने बोला है, ये आपको कहां से पता चलेगा? ये क्या है? प्राइस। कुछ भी बोला है, यूजिंग 1995 एज बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये मेन क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे। प्राइस, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, ये मेन क्वेश्चन आया। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बिना कुछ पूछे हुए ढूंढ क्या रहे हो? अरे मेन क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपको यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और इन्फॉर्मेशन भी तो प्राइस की है आपके पास। तो ये हॉरिजॉन्टल है, पहले वर्टिकल लिखते हैं, बाद में सोचते हैं ना क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, सोचते हैं ना भाई क्या फर्क पड़ता है। आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? सबसे पहले कमोडिटी है आपके पास। ठीक है, लिख दिया कमोडिटी। नेक्स्ट क्या आपके पास? प्राइस है, प्राइस इन रुपीस 1995। तो ये आपके लिए प्राइस, और ये जीरो किसके लिए डिनोट हो गया? करंट ईयर की बेस ईयर, बेस ईयर के 1995 पीछे है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास वापस से प्राइस, प्राइस इन रुपीस इन 2005, दैट इज व्हाट? P1। प्राइस करंट ईयर में डिनोट करना है, करंट मतलब 1, जीरो पहले बेस, ऊपर तो 1 ही है। कमोडिटी कितनी है आपके पास? ABCD के रूप में है यहाँ पे, तो A B C D कहाँ तक है? E तक है, तो ये लिख लेते हैं। अब कॉपी पेस्ट प्राइजेस क्या आते हैं? ए कमोडिटी के प्राइजेस 1995 में 42, 30, 54, 70, 120। ठीक है, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट? 60, 55, 74, 110, 140। काम हो गया इतना। स्केल पेंसिल लो, बाद में लेना है बाद में लो, फर्क पड़ता नहीं है। बहुत ज़रूरी है ऐसा प्रेजेंटेशन करना एग्जाम में भी। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? हमारे सम को सॉल्व करने का एक क्या कर लिया? स्ट्रक्चर बना दिया। अब उसके बाद दिमाग लगाते हैं ना, क्या दिमाग लगाना है? कुछ भी नहीं, प्लस तो करना है तो प्लस करो। क्या क्या प्लस करना है? 42 प्लस 30 प्लस 54 प्लस 70 प्लस 120, दैट इज हाउ मच? 316। प्लस करके लिख लिया। फॉर्मूला तक सोचो मत, बस प्लस करने की बात है। चलो करते हैं। 60, 55, 74, 110, 140 कितना हो गया? 439। ठीक है ना? चलो अब उसके बाद क्या करना है? फ्रॉम द टेबल हमको क्या मिला? फ्रॉम द टेबल क्या मिला है हमें? सबमिशन ऑफ P0 इज इक्वल टू 316 कॉमा सबमिशन ऑफ P1 इज इक्वल टू 439। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या मिला हुआ है? फॉर्मूला, दैट इज क्या ढूंढने बोला है? प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट? क्या ढूंढने बोला आपको? प्राइस इंडेक्स नंबर। कैसे मिलेगा? इसका इंडिकेशन है P01 एक साथ, सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। बेस हमेशा नीचे, प्राइस करंट ईयर का हमेशा ऊपर। तो क्या मिलेगा? 439 डिवाइड बाय 316 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल। कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको ये वाला डिवाइड करता हूँ, आगे से डिवाइड नहीं करूँगा। आपको भी इसी तरीके से करना है। 316, 439। अब जितना यहाँ पे सोचते रहोगे उतना टाइम बर्बाद करोगे। ऐसे ही करना, ये तरीका सबसे इफेक्टिव है। 316 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, 600 हो गया, तो कितने जा जाएगा? 1 जा 316 माइनस करो डायरेक्टली, आंसर आता है 123.0। 300 300 के हिसाब से बोलो ना,
4 3 जा 12 होता है, तो 4 3 जा 12, 16 करोगे तो उसके ऊपर जाएगा, तो 2 जा लेना पड़ेगा आपको कि 3 जा लेना पड़ेगा। 300, चलो करके देखो, 316 इंटू 3 कर दोगे तो 3 3 जा 9, तो 900 के आसपास बैठ रहा है। 4 3 जा 12, तो 4 जा तो ऊपर पड़ेगा, तो 3 से, तो 3 जा करोगे तो 948। अब माइनस करो इसको, 1230, तो कितना आया, 2, कितना आया 282। अब वापस एक जीरो। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, 316 मतलब 3 का टेबल बोलो, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना, 8 1 जा 8 16 24, तो 8 जा करके देखते हैं 316 कितना होता है, 3 1 जा 6 इंटू 8, तो 2528। अभी 360 इंटू 9, 9 3 जा 27, तो दोनों मल्टीप्लाई करके देखना, 7 जा 2844 आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, सॉरी 9 जा 316 इंटू 9 किया तो 2844, तो वो तो चलेगा नहीं, एक कम, तो 316 इंटू 8 कर दो, दैट इज आपका आंसर बन जाएगा 8 जा 3528। अब इसको माइनस कर दो, बराबर है, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया, 2528। अब उसको माइनस कर दो 2820 से, तो कितना आया 292। अब इसको जीरो जा लो, अब ये आपका सही बैठेगा 9 जा, तो आपने डाल दिया यहाँ पे कितना 9 जा, तो 9 जा आपने पहले ही करके रखा होगा, 316 इंटू 9 दैट इज 2884, माइनस करो उसको 2920, कितना आ गया 76। आगे नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपको आंसर कितना मिल रहा है 1.389 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो का डांस करवा दो, दैट इज 138.9। एक और पॉइंट ढूंढना चाहो तो ढूंढ लेना, आगे डिवाइड करके चलो ढूंढ लो, जीरो जा तो ये कितने जा जाएगा आपका 2 जा, आगे करने का जरूरत नहीं है, तो ये 0.2 यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से सिंपल डिवाइड कर दो पूरा का पूरा एक साथ, वो झंझट मारी उसको और छोटा करने मत जाओ। या तो एक और चीज कर सकते हो आप, अगर ये 3 के टेबल में डिवाइड है, 4 + 3 + 9, 4 + 3 7, 4 + 3 7 + 9 कितना हो गया आपके लिए, 4 + 3 कितना 7 16, 3 + 1 4 10, तो ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा हो, टाइम पास करो ही मत, डायरेक्टली डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर लेके आ जाओ, 2 बार डांस करवा दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन लिख लो पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है फर्क, कमोडिटी, यूनिट, बेस ईयर, करंट ईयर, तो और भी अच्छा दे दिया आपको, क्या दे दिया है, वर्टिकल है ऑलरेडी, सेम कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन में, और क्या करोगे बेस ईयर का नीचे टोटल लाओगे, कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, एबीसीडी की जगह वेट, राइस, बिल, क्लोथिंग, फ्यूल दिया हुआ है, यूनिट्स की जगह पे केजी, लीटर, मीटर, लीटर, तो वो लिख दो, प्राइस लिख दो, और यहाँ पे इसका टोटल लेके आ जाओ, यहाँ पे इसका टोटल लेके आ जाओ, टोटल करो देखो क्या आता है, 28 + 40 + 82 + 58 कितना आया 208, और यहाँ पे 36 + 56 + 45 + 104 + 72, ये आ गया 313। अब क्या करना है, प्राइस कौन सा, करंट ईयर का मतलब ऊपर रहेगा, 313 ऊपर रहेगा, बेस ईयर मतलब नीचे, इसको डिनोट क्या करोगे P0, इसको करोगे P1, तो 313 डिवाइड बाय 208 इंटू 100, तो आपको पता है डिवीजन कैसे करना है, तो इसी के साथ आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हो, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, कि देखो सब जगह पे प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है, ठीक है ना, हवे में नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी, ये आपके लिए होमवर्क सेक्शन में जाएगा। फिर है 12th और 13th,
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, 12th और 13, ठीक है। सिंपल, तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी इतने सम्स आपके पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए बुक में, फेयर बुक में, और पूरी बुक बनानी है अच्छे से, क्योंकि यही बुक आपको रेफर करनी है एग्जाम के लास्ट डे पे। भले आपको रेफरेंस बुक मिलेगी आपको, वो तो ठीक है, आप उसके अंदर से कुछ गलत है आप देख लो कि बहुत टाइम टेक्स्ट बुक में भी आंसर्स गलत होते हैं, तो उसके लिए आपकी जो नोटबुक होगी वो आपके लिए मेन होगी। मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ना है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर लाना है। तो मैंने आपको बेस पूरा बता दिया है, थियरी अच्छे से बता दिया है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया है, तो अब तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर 1 to 7 से हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th और 13 कर लेंगे, तो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेंगे। 12 13 के बाद एक सम मैं आपको बता भी दूंगा, चाहिए तो मुझे लगा तो कोई भी एक 4 5 6 में से, और आंसर्स उसके अंदर हम चेक भी कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर, हो सकता है अगले लेक्चर में हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शुरू भी कर लें, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करके रखो, इतना पूरा प्रैक्टिस करके रखो, आपके लिए एक ही बार 12th है, तो जितने भी सम्स है आप पूरे के पूरे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।